Hello students, this video is going to be very important for class 10th students. So please focus here, Hindi as well as English medium students, because we are going to discuss about chapter 2nd of your civics book. ओके जिसे हम हिंदी में संघवाद भी कहते हैं। तो ये फेडरलिज्म चैप्टर है, संघवाद जिसे हम कह रहे हैं वो ये चैप्टर है, और उसकी पहले हमें डेफिनेशन देखनी है क्या है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ ए फेडरेशन। ओके, ए फेडरल गवर्नमेंट which is being practiced in any of the countries. So first of all we will define federalism कि संघवाद क्या है। So students, I want to tell you all that federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units or constitutional units of the country. So we will discuss about these two terms. One is central authority and other is various constitutional or constituent units of the country. So सबसे पहले हमें ये देखना है स्टूडेंट्स कि संघवाद सरकार का की वह व्यवस्था होती है। ठीक है, एक सिस्टम होता है जिसमें जो पावर है, जो सत्ता है, पावर का मतलब यहाँ पे जो राजनीतिक अगर शब्दावली में देखा जाए तो एक सत्ता हम कह सकते हैं। ठीक है, तो पावर है वो डिवाइड कर दी जाती है एक सेंट्रल अथॉरिटी और अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स के अंदर। ठीक है, इसका मतलब सेंट्रल अथॉरिटी का मतलब ये हो गया कि एक केंद्रीय शक्ति होगी अपने आप में वो। ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, इट मे बी more powerful than the state governments in any of the country. It depends on the powers that are distributed to them. So and other जो है वो क्या है, constitutional units। इसका मतलब ये कुछ संवैधानिक इकाइयां होती हैं जिन्हें हम एक स्टेट भी कह सकते हैं, प्रोविंस भी कह सकते हैं। ठीक है, एक राज्य भी हो सकता है, कोई प्रांत भी हो सकता है, एक ये गवर्नमेंट होती है। इट मीन्स एट ऑल, आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल, the existence of more than one level of a government in a country is called as federalism. किसी भी देश के अंदर सरकार के एक से ज्यादा रूप होना ही वही क्या होता है, संघवाद होता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है, किसी कंट्री में 2 लेवल्स हो सकते हैं, किसी में 3 हो सकते हैं। एज वी हैव 3 levels of government in our country at present, that will be discussed later. Okay, so students, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बता दी है कि मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट्स ऑफ द कंट्री। कि संघवाद सरकार का वह रूप है या वह व्यवस्था है, खासकर हम इसे व्यवस्था कहेंगे क्योंकि उसको चलाने का तरीका है सरकार का ही। ठीक है, तो ये वो व्यवस्था है जिसमें पावर है, जो सत्ता होती है, राजनीतिक सत्ता है, पॉलिटिकल पावर है, उसको किसी केंद्रीय शक्ति या कुछ संवैधानिक इकाइयों में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, और दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इफ यू वांट टू से इन अदर वर्ड्स, देन इट मीन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री इज कॉल्ड एज फेडरलिज्म। कि किसी भी देश के अंदर सरकार के एक से ज्यादा रूप होना ही संघवाद कहलाता है। ठीक है, उसके अलग अलग उदाहरण एग्जाम्पल होते हैं, वो सब आपको बता दिए जाएंगे। आफ्टर दैट, सो आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ द टर्म फेडरलिज्म। ठीक है, आईएसएम जब भी लगता है मैं हर बार बताता हूँ, उसका मतलब होता है हिंदी में वाद। जैसे फेडरल के आगे इज्म लग गया तो संघवाद हो गया, कास्ट के आगे इज्म लग गया तो जातिवाद हो गया। ओके, कम्युनल के आगे इज्म लग गया तो समुदायवाद या वी कैन से द कोई भी एक संप्रदायवाद जो होता है वो कहा जा सकता है। ठीक है, आफ्टर दैट एक जैसे अपने आप में मेजोरिटेरियनिज्म एक वर्ड होता है, उसका मतलब भी होता है बहुसंख्यकवाद। जिस कंट्री में, जिस सोसाइटी में किसी एक ग्रुप की मेजोरिटी हो तो उसको हम बहुसंख्यकवाद भी कह सकते हैं, मेजोरिटेरियनिज्म भी कह सकते हैं। तो दिस कैन बी अप्लाइड इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। ओके, so now we will discuss about the feature of a federal government. So students, I want to tell you all that usually का मतलब होता है जनरली या प्राय, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, कि आमतौर पर क्या होता है कि a federation has 2 levels of government। याद रखना है कि जब भी कोई कंट्री फेडरल होगा या एक फेडरेशन ही ले लो, पहले
कंट्री को छोड़ो, पहले फेडरेशन का मतलब ये होता है कोई भी संघ होता है उसमें हमेशा याद रखना है कि गवर्नमेंट के कम से कम भी नहीं तो 2 लेवल तो होते ही होते हैं। बिकॉज इफ देयर विल बी ओनली 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री देन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज फेडरल गवर्नमेंट और फेडरलिज्म और ए फेडरेशन, इट विल बी कॉल्ड एज ए यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, उसको सरकार का एकात्मक रूप कहा जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? सो यूजुअली प्राय क्या होता है कि किसी भी फेडरेशन में हमेशा गवर्नमेंट के 2 लेवल तो होते ही होते हैं। जैसे कि ओरिजिनली वास्तविक रूप से जो भारत है, अपना देश है, इंडिया है, इसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से सिर्फ 2 ही लेवल प्रोवाइड किए गए थे, 2 ही लेवल एग्जिस्ट हुए थे। वन वाज सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर्स वर द स्टेट गवर्नमेंट्स और द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। बट लेटर a third tier of government was also added in the name of पंचायती राज, जिसको हम आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं। वो डिपेंड हुआ कि भाई यहाँ पर एज पर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बहुत सारे फैक्टर्स थे जिसके कारण उसकी ज़रूरत पड़ी, और उसका मेन जो रीजन था वो ये था, मुख्य कारण ये था कि सम प्रॉब्लम्स आर देयर दैट कैन बी सेटल्ड एट द लोकल लेवल ओनली। ओके, सो इट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियोज। ओके, whenever these are being made। so अभी हमें क्या करना है कि यूजुअली एक ये चीज देखनी है कि फेडरेशन जो होता है कोई भी, उसमें सरकार के 2 रूप तो होते ही होते हैं। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री, एक तो वो सरकार जो पूरे देश के लिए है, एक बड़ा रूप है उसका वो, एंड दूसरी जो बच गई वो क्या है, वन इज द गवर्नमेंट एंड दैट इज यूजुअली, और खासकर ये जो नेशनल लेवल के जो सब्जेक्ट होते हैं कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के, एक मतलब ये मान के चलते हैं कि एक राष्ट्रीय हित के विषय होते हैं, उनके लिए ये सरकार होती है स्टूडेंट्स। मतलब उसका मुख्य काम, उसका मेन जो उद्देश्य है, मेन पर्पज है वो यही होता है कि जो राष्ट्रीय स्तर के विषय होते हैं जिसके अंदर सबका हित होता है, जो कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के सब्जेक्ट है, इनके एग्जाम्पल्स भी बताए जाएंगे आपको। ठीक है, जैसे कि बैंकिंग है, कम्युनिकेशन है, करेंसी है, डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, ऑल दीज आर द सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। So this type of government, or we can say this type of unit, is responsible for making laws on such a subjects। Okay, और दूसरी जो गवर्नमेंट होती है वो कौन सी होती है स्टूडेंट्स? द अदर्स आर द गवर्नमेंट्स एट द लेवल्स ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट्स। तो दूसरी जो सरकारें हैं, यहाँ पर एक मैंने बोला सरकार, क्योंकि वो है केंद्रीय स्तर पे, केंद्रीय स्तर पर सिर्फ सेंट्रल लेवल पे एक ही होती है, तो वो एक है तो सरकार ही बोला जाएगा, उसमें तो एस लगाने की जरूरत ही नहीं है प्लूरल वे में। ये होती हैं अलग अलग स्टेट्स की, प्रोविंसेस की गवर्नमेंट्स। सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग देम एज गवर्नमेंट्स, सरकारें। तो ये सरकारें होती हैं, ये अलग अलग होती हैं, और ये प्रोविंशियल और स्टेट लेवल पे होती हैं। तो इनका एक ही काम होता है, जो दिन प्रतिदिन का काम होता है, that looks after much of the day to day administering of their state, जो अपने राज्य के दिन प्रतिदिन के कामों के अंदर सिर्फ उनको असिस्ट करना होता है, एडमिनिस्ट्रेट करना होता है। एडमिनिस्टर मतलब उसका काम होता है सिर्फ ये कि राज्य के अंदर जो दिन प्रतिदिन रूटीन में जो काम हो रहे हैं उनको संभालना। सीधी सी बात यह है, जैसे कि अलग अलग राज्य सरकारें हैं, लाइक गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी दिल्ली, कुछ भी हो सकता है। तो ये सारी होती हैं जो एक राज्य या प्रांत स्तर पे होती हैं। ओके, आफ्टर दैट बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स आर एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर्स। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये दोनों लेवल हैं गवर्नमेंट के, ये अपनी अपनी पावर्स को एंजॉय करते हैं, अपने अपने काम को एंजॉय करते हैं बिना किसी इंटरफेयर के एक दूसरे के। सो सबसे एक बड़ी फीचर इसकी ये भी है। सो आई होप you will understand about the term federalism और उसकी फीचर्स और सबसे बड़ी उसका jurisdiction level। So if you have any query or doubt in your mind about this topic, you can make a comment in the comment box, and later we will discuss about more topics or aspects related to this chapter in the next videos। So thank you for watching this video students, thank you।